दोस्तों, आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर्स गाइड में। और आज हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन फंक्शन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंक्शन कॉल से। इट इज़ अ रिक्वेस्ट मेड बाय अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ प्रीडिफाइंड टास्क एंड द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स पास टू ए फंक्शन डेफिनेशन एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स रिसीव्ड बाय अ फंक्शन कॉल। तो हम बात करते हैं की डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। सबसे पहला की डिफरेंस होता है कि कॉल बाय वैल्यू के केस में हम वेरिएबल को बाय वैल्यू कॉल करते हैं और कॉल बाय रेफरेंस के केस में हम वेरिएबल को बाय एड्रेस कॉल करते हैं। और दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि इन केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में होते हैं और कॉल बाय रेफरेंस के केस में एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स सेम मेमोरी लोकेशन में होते हैं। इन दोनों का सेम एड्रेस होता है और ये दोनों सेम एड्रेस को पॉइंट करते हैं। तीसरा की डिफरेंस है कि इन केस कॉल बाय वैल्यू के केस में अगर हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में कोई चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं होते, क्योंकि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कॉल बाय वैल्यू के केस में डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं। कॉल बाय रेफरेंस के केस में अगर हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में कोई चेंजेस करते हैं तो वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो चेंजेस सेम मेमोरी लोकेशन में होते हैं। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स इस कॉल बाय रेफरेंस के केस में सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं। तो अब हम डिटेल में इसको समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, वॉइड मेन के अंदर हमने एक XYZ फंक्शन कॉल किया है जिसमें दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं A और B। आर्ग्यूमेंट्स को हम बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स और इसके बाद हमने XYZ फंक्शन को फिर से डिफाइन किया है मेन के बाद। इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं X और Y, इन आर्ग्यूमेंट्स को हम बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। अब अगर हम बात करते हैं कॉल बाय वैल्यू के केस में, मान लो आपने A और B की वैल्यू ली है, A इक्वल्स टू 10 और B इक्वल्स टू 20। तो जैसे ये वैल्यूज़ फंक्शन डेफिनेशन में पास हुई, उसके बाद ये वैल्यूज़ XYZ फंक्शन जहां आपने डिफाइन किया है इसमें प्रोसेस होगी। तो इन केस अगर आप इसमें कोई चेंजेस कर भी लेते हो, मान लो x इक्वल्स टू आपने कर दिया 50 और y इक्वल्स टू कर दिया 80, तो जब ये वैल्यूज़ वापस कॉल होगी फंक्शन कॉल में तो इनमें कोई चेंजेस नहीं होगी, क्योंकि कॉल बाय वैल्यू के केस में एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं। तो जब आप वैल्यूज़ को वापस कॉल करोगे तो ओरिजिनल वैल्यूज़ में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ओरिजिनल वैल्यूज़ आपकी सेम रहेगी, A इक्वल्स टू 10 रहेगा और B इक्वल्स टू 20 रहेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉल बाय वैल्यू के केस में एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस को पॉइंट करते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉल बाय रेफरेंस की, तो इसमें मान लो आपका A इक्वल्स टू 10 था, 10 है और B इक्वल्स टू 20 है। अब ये आर्ग्यूमेंट्स हमने पास किए फंक्शन डेफिनेशन को। तो जैसे ही आपने ये आर्ग्यूमेंट्स पास किए, क्योंकि आपने यहाँ पे XYZ के अंदर अगर आप देखोगे तो %A, %B यानी एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स पास किया है फंक्शन डेफिनेशन को, और फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो पैरामीटर्स आपने यूज़ किए हैं उसमें पॉइंटर का यूज़ किया हुआ है, पॉइंटर x, पॉइंटर y। पॉइंटर इज ए वेरिएबल विच स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, और जो स्टार ऑपरेटर होता है ये डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर होता है और ये वैल्यू एट एड्रेस फैच करता है। तो इस केस में जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो दोनों सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहे होते हैं। तो इन केस अगर आप फंक्शन डेफिनेशन के अंदर फॉर्मल पैरामीटर में कोई चेंजेस करते हो, मान लो आपने x इक्वल्स टू 50 कर दिया, y इक्वल्स टू 80 कर दिया, तो जब ये पैरामीटर्स वापस कॉल हो गए
फंक्शन कॉल में, तो इसमें चेंजेस हो जाएंगे। ए इक्वल्स टू हो जाएगा 50 और बी इक्वल्स टू हो जाएगा 80। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस के केस में एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं, क्योंकि आपने फंक्शन कॉल से फंक्शन डेफिनेशन को एड्रेस ऑफ द वेरिएबल पास किया है। तो एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, जब आप वैल्यू को चेंजेस करोगे तो उस एड्रेस में चेंजेस हो जाएंगे जो कि ओरिजिनल फंक्शन कॉल में एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स थे, उसमें चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये की पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। कॉल बाय वैल्यू के केस में एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में होते हैं, और कॉल बाय रेफरेंस के केस में एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होते हैं। क्योंकि आप कॉल बाय वैल्यू के केस में कॉपी ऑफ द वेरिएबल पास करते हो टू द फंक्शन डेफिनेशन, और कॉल बाय रेफरेंस के केस में आप एड्रेस ऑफ द वेरिएबल पास करते हो टू द फंक्शन डेफिनेशन। जब हम आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं फ्रॉम द फंक्शन कॉल टू द फंक्शन डेफिनेशन, इसको बोलते हैं हम पासिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। और जब हम वापस कॉल करते हैं आर्ग्यूमेंट्स को फंक्शन डेफिनेशन से फंक्शन कॉल में, तो इसको बोलते हैं हम कॉलिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। तो इसीलिए इधर पास बाय वैल्यू होता है या कॉल बाय वैल्यू होता है। तो जब हम फंक्शन कॉल से आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं तो इधर पास बाय वैल्यू होता है या पास बाय रेफरेंस होता है, और जब वापस कॉल करते हैं तो इधर कॉल बाय वैल्यू होता है या कॉल बाय रेफरेंस होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की ये क्वेरी होती है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड पास बाय वैल्यू, और कॉल बाय रेफरेंस एंड पास बाय रेफरेंस। तो यहाँ से ये बात भी क्लियर हो जाती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पासिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स एंड कॉलिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। तो अब हम इन डिफरेंस को स्टडी करते हैं फिर से एक बार। सबसे पहला डिफरेंस है कॉल बाय वैल्यू के केस में, व्हाइल कॉलिंग ए फंक्शन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड। कॉल बाय रेफरेंस के केस में व्हाइल कॉलिंग ए फंक्शन एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड। और कॉल बाय वैल्यू के केस में कॉपी ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड फ्रॉम द फंक्शन कॉल टू द फंक्शन डेफिनेशन, बट कॉल बाय रेफरेंस के केस में वेरिएबल इटसेल्फ इज पास्ड। A third point of difference है actual and formal arguments are created in different memory locations in case of call by value, but in case of call by reference actual and formal arguments are created in same memory locations. Fourth point of difference है original value is not modified, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, और call by reference के केस में original value is modified. Fifth point of difference है call by value के केस में the call by value is the default method in most of the programming languages, but call by reference is not the default method in most of the programming languages. Sixth point of difference है variable are passed using straightforward method because copy of the variable is passed, but in case of call by reference pointer are required to store the address of the variable. Here we need pointer variables. So this is all for today. Thanks for watching this video and stay tuned with my channel Programmer's Guide.